पौराणिक कथाएं पिता के वीर्य और माता के गर्भ के बिना जन्मे पौराणिक पात्रों की। यहाँ हम आपको 16 ऐसे ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे। इनमें से कई पात्रों के जन्म में मां के गर्भ का कोई योगदान नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही। कंटिन्यू देखते रहने के लिए हमारे चैनल हमारी अद्भुत पौराणिक विरासत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि हम जब भी पौराणिक कथाओं कहानियों से रिलेटेड वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अब आइए आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। पांडवों के जन्म की कथा। पांचों पांडवों का जन्म भी बिना पिता के वीर्य के साथ हुआ था। एक बार राजा पांडु अपने दोनों रानियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में चले गए। वहां उन्हें एक मृग का जोड़ा रमणीक अवस्था में दिखाई देता है। पांडु ने अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते वक्त मृग ने पांडु को श्राप दिया, राजन, इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो एक भोग क्रिया में लिप्त बाण मारे। तूने मुझे भोग के समय बाण मारा है। जा, आज के बाद जब भी तू अपनी रानियों के साथ भोगवश पास जाएगा तो तेरी मौत हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी होकर अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भी वन में अपने साथ ही रहने की कृपा बनाए रखें। पांडु ने उनकी विनती स्वीकार कर अपने आश्रय स्थल वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं का साथ ले जाने का आग्रह किया। ऋषि मुनियों ने उनसे यह आग्रह करते हुए कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिए हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म व्यर्थ हो गया है, क्योंकि कोई भी मनुष्य संतान के बिना पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्या आप मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तब कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं भी किसी देवता की प्रार्थना करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्मराज को मंत्रमुग्ध करने का आदेश दिया। धर्मराज ने कुंती को पुत्र दिया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया है, जो आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर बने। कालांतर में पांडु ने कुंती को 2 बार पुनः आदेश दिया, अब तुम वायुदेव और इंद्रदेव को मंत्रमुग्ध कर उनसे पुत्र प्राप्ति करो। तो वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अब पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को मंत्रमुग्ध किया, जिससे नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सागर तट पर भ्रमण कर रहे थे। पर्यावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मन सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा हवा के एक झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे भोग विलास में प्रवृत्त हो गए थे और श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई और कुंती अपने पुत्रों के पालन पोषण के लिए हस्तिनापुर लौट आई। तो यह थी पांडवों की जन्म की कथा। आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल पौराणिक विरासत को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।